brought to you by ITIL and Higher. इतिहास के छात्र जानते ही हैं, जब फ्रांस की क्रांति के दौरान खजाना खाली होने की कगार पर था, एक अजीब सी होड़ मच गई थी वित्त मंत्री बदलने की। ठीक ऐसा ही नज़ारा भारत ने 90 के दशक में देखा, जब चंद्रशेखर सरकार ने मजबूर होकर 65 टन सोना गिरवी रख दिया। सोने की कीमत पर आर्थिक आज़ादी बचाने की कवायद थी। इसके बाद जब नरसिम्हा राव सरकार आई तो उन्हें एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो अर्थव्यवस्था की इस लड़ाई में जीत दिला सके। और तब मैदान में उतरे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज के बेड़ियों से मुक्त किया। लेकिन इससे कई पहले, सदियों पहले, मुगल साम्राज्य ने भी कुछ ऐसे ही हालात देखे थे। जब हुमायूं से विरासत में मिला तख्त अकबर के हाथ आया था, लेकिन लचर आर्थिक व्यवस्था के साथ। मुगलिया सल्तनत के नए नवेले बादशाह अकबर को मालूम था कि राजकाज की लिखा पढ़ी यानी कि मैनेजमेंट का काम तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसके लिए एक काबिल शख्स की ज़रूरत थी। खोज एक हिंदू शख्स पर जाकर पूरी हुई। कौन था वो? नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज कहानी मुगल बादशाह अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाने वाले राजा टोडरमल की। साल 1540 कन्नौज के बेलग्राम में गंगा के किनारे मुगल बादशाह और शेर शाह सूरी के बीच में भयंकर जंग होती है। इस लड़ाई में शेर शाह की जीत के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा। उसे भारत में दोबारा आने से रोकने के लिए शेर शाह ने पंजाब में एक किला तामीर करवाने की रणनीति अपनाई। यह इलाका आज पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में दीना शहर के पास पड़ता है। घेराबंदी के बाद निर्माण की देखरेख का काम टोडरमल को दिया गया। दरअसल अकबर के दरबार से पहले टोडरमल सुर साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के अंदर काम करते थे। कामकाज आगे बढ़ता उससे पहले स्थानीय गखार प्रजाति, पंजाबी मुस्लिम जनजाति, उसने रोड़ा डाल दिया। इस जनजाति के लोगों ने सुरों का साथ न देने की शपथ ली थी। अब किले के निर्माण के लिए टोडरमल को एक भी मजदूर नहीं मिल रहा था, लेकिन शेर शाह सूरी किसी भी हालत में इस किले को पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। टोडरमल ने जब पैगाम भेजकर बगावत की जानकारी दी तो शेर शाह की ओर से एक जवाब आता है, मैं जानता हूं कि तुम कार्य कुशल सूझबूझ वाले शख्स हो। मैं समझ चुका हूं कि तुमसे किसी काम की उम्मीद ना की जाए, क्योंकि तुम पैसे को अपना दोस्त समझते हो। जब मैंने तुम्हें कोई काम करने का आदेश दिया है तो तुम्हें मजदूरी तय करने का काम नहीं करना चाहिए। जो भी खर्च होगा वो हम उठाएंगे। इस आदेश पर टोडरमल ने एक पत्थर उठाने के लिए एक असरफी कीमत तय कर दी। ये कीमत सुनकर झुंड में इतने गख्खर आ गए कि मेहनताना 1 रुपया करना पड़ा और फिर संख्या बढ़ते ही गिरते गिरते 5% पर बात बन गई। इस रणनीति के बाद किला तो तैयार हो गया, लेकिन शेर शाह सूरी काम पूरा होने तक जीवित नहीं रहे, क्योंकि किला पूरा होने से पहले 1545 में उनकी मौत हो गई। ये आज रोहतास किले के नाम से जाना जाता है, जो अब यूनेस्को हेरिटेज के अंदर आता है। शेर शाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं एक बार फिर हिंदुस्तान लौटे, तख्त पर काबिज हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं। राज बेटे अकबर को मिलता है। तब सबसे बड़ी चुनौती थी भ्रष्टाचार को ख़त्म करके एक प्रभावी टैक्स रेवेन्यू सिस्टम बनाने की। टोडरमल शेर शाह सूरी के दौर से ही इन कामों में अपना लोहा मनवा चुके थे। उस दौर में अकबर नाबालिग थे, लेकिन किसी कुशल जौहरी की तरह उन्होंने टोडरमल को अपने दरबार में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और आगे चलकर वो उनके दरबार के नवरत्नों में भी शामिल हुए। टोडरमल ने अकबर के शासन में टैक्स सिस्टम को बेहतर करने के साथ दशाला को लैंड टैक्स मेथड इंट्रोड्यूस किया, खाता प्रणाली लागू की। नवरत्नों की यह खासियत थी कि वो कलम उठाने के साथ तलवार चलाना भी जानते थे। लेखक, कवि और इतिहासकार के तौर पर तो उनकी तूती दुनिया जानती ही है। टोडरमल न केवल अकबर के डिफेंस मिनिस्टर थे, बल्कि कई कैंपेन में वजीर भी थे। ज़्यादातर सैन्य अभियानों में अकबर टोडरमल को ही साथ ले जाने लगे थे। 30 अगस्त साल 1557 मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही सलारों के साथ मेवाड़ की ओर कूच करने निकले। अकबर का ये सपना था कि मुगलों का परचम एक दिन पूरे हिंद पर लहराएगा, लेकिन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह रास्ते में
कांटा बनकर खड़े थे। ऊपर से उन्होंने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दे रखी थी जब अकबर उनसे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। बाज बहादुर को शरण देने और सैन्य मदद देने की वजह से मेवाड़ अकबर की आंख की किरकिरी बन गया। 20 अक्टूबर 1567 को अकबर चित्तौड़ किले की सीमा तक पहुंच गया। इस अभियान में अकबर टोडरमल को भी साथ ले गए थे। चित्तौड़ के किले तक पहुंचने के बाद अभेद दीवार को भेदा कैसे जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। आगे बढ़ने से पहले चित्तौड़ किले के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। कहावत चलती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। भारत के सबसे शानदार किलों में से एक मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का किला समतल से 500 फीट ऊंचा, खड़ी पहाड़ी पर 8 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई 2 किलोमीटर, करीबन 700 एकड़ तक फैले इस किले में घुसने के लिए 7 दरवाजों को पार करना था। दुर्ग की सुरक्षा में राणा उदय सिंह ने 8000 सैनिक तैनात किए थे। अकबर को गोला बारूद के साथ किले की घेराबंदी करने में ही पूरे 2 महीने लग गए। आखिर में तय हुआ कि 4 जगहों पर बारूद लगाकर दीवारें ढाई जाएंगी। उत्तर में लखौटा पोल, पश्चिम में राम पोल और पूरब में सूरज पोल के पास। आखिर वाले सूरज पोल को खुद लीड कर रहे थे अकबर के नौरत्नों में से एक राजा टोडरमल। लेकिन किले के ऊपर से राजपूत सैनिकों के हमले ने मुगलों की नाक में दम करके रखा था। मुगल जितना ही दीवार को नुकसान पहुंचाने का काम करते, उतनी ही जल्दी नई दीवार बन जाती। अंतिम में किले के नीचे सबात यानी किले तक जाने का रास्ता बनाने का काम शुरू हुआ। जिम्मा मिला राजा टोडरमल और कासिम खान को। वैसे तो दोनों को निर्माण काम में महारत थी, लेकिन युद्ध में सबात टोडरमल उनके लिए नया था। कुमुद रंजन की किताब राजा टोडरमल में निजामुद्दीन अहमद के मत का जिक्र है। उन्होंने बताया है कि ये रास्ता इतना चौड़ा था कि इसमें 10 घुड़सवार एक साथ जा सकते थे। लंबाई ऐसी कि हाथी पर बैठा शख्स भाला लिए भी घुस सकता था। लगातार कई कोशिशों के बाद अकबर की सेना का पलड़ा मजबूत होता जा रहा था। गोले बारूद से लैस अकबर की सेना किले के नीचे कई छेद कर दिए थे। तभी ऊपर से धुआं उठता है। अकबर को राजा भगवान दास ने आगाह किया कि छत्राड़ियों ने जौहर कर लिया है, यानी कि अब हमें राजपूतों के साका के लिए तैयार होना होगा। भीषण युद्ध होता है, मुगलों को जीत मिलती है और इस तरह चित्तौड़ किले को भेदने में राजा टोडरमल का साथ अकबर के लिए जीत में बदल जाता है। फतेह के 7 महीने बाद 21 दिसंबर 1568 को अकबर की सेना रणथंबोर की तरफ घूमी, जहां राजा थे सुरजनहाड़ा। इस किले को हासिल करने के लिए अकबर ने एक बार फिर राजा टोडरमल पर भरोसा जताया और वही तरीका अपनाया। 21 मार्च 1568 अकबर ये किला भी फतेह कर लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पेपर है। ये रिसर्च राजा टोडरमल पर की गई है, जिसमें अकबर महान किताब का जिक्र करके बताया गया है कि जीवन के आखिरी दौर में टोडरमल की इच्छा थी कि वो हर की पौड़ी हरिद्वार में भागवत में शामिल हो। बादशाह अकबर ने इसके लिए हामी भी भर दी। राजा टोडरमल ने अपना पद त्याग दिया और हरिद्वार की ओर बढ़ गए। लेकिन इसका असर जल्द ही मुगल राजस्व विभाग पर देखने को मिलने लगा। शाही खजाने पर आंच पड़ने के बाद अकबर ने खुद टोडरमल को एक लेटर लिखा। ईश्वर की कोई उपासना मानवता की सेवा के समान नहीं है। बेहतर होगी कि आप अपना विचार त्याग कर एक बार फिर मानवता की सेवा में लगे रहें और अंतिम यात्रा की तैयारी करें। बादशाह अकबर उन्हें मना लेते हैं, लेकिन अब टोडरमल शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुके थे। 1589 में उनका निधन हो गया। कुछ इतिहासकार ये भी तर्क देते हैं कि यात्रा से लौटने के 11 दिन बाद किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। इतिहासकार मुल्ला हदाउनी ने लिखा, टोडरमल औकी जुल्मश वगी रफ्तड़ बूद आलम चूं फ्त सुए दो खज खल के शुदंद खुर्रम। मतलब टोडरमल जिसके जुल्म से दुनिया को दबा रखा था, अब नरक की ओर गया और लोग खुश हो गए। बहरहाल राजा टोडरमल उन गिने चुने हिंदुओं में से थे जिन्होंने फारसी सीखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषाओं में गहरी पकड़ रखते थे वो। फुटकर में लिखे छंद भी उनके नाम दर्ज हैं। काल के गाल पर लकीर खींचने वाले ऐसे विरले कम ही देखने को मिलते हैं। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इसे लिखा था हमारी साथी प्रकृति चौरसिया ने। आपको कैसे लगी जानकारी, पसंद आई तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।